नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ईपीएफ पेंशन करीबन 1000 रुपए की नाकाबी। अब ये खबर जो है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर रहने वाली है। और खबर जो आई हुई है, ईपीएस कर्मचारी ने भी ईपीएफ के 1000 रुपये पेंशन की नाकाबी बढ़ोतरी जारी, यानी कि ये क्या मामला है, पूरी जानकारी आपको एक एक कर आराम से समझाने वाला हूँ। पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की मांग है। वर्तमान में जो दौर की ज़रूरतों को पूरा करने की सिफारिश है। और जो गिग वर्कर्स की पंजीकरण अनिवार्य। अब भाई गिग वर्कर्स क्या हैं? और ई श्रम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन की सिफारिश है। और कुल करीबन जुलाई 2027 तक 3.50 करोड़ नई नौकरियां। अब इन सभी खबरों को मैं यहाँ पर आज डिटेल में पूरा हाईलाइट करने वाला हूँ, और जो जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, उस जानकारी को यहाँ पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए आराम से इस चीज़ को समझते हैं, आप लोग को बताते हुए चलते हैं। अब देखिए, ईपी यानी कि ईपीएफ की 1000 रुपये की पेंशन नाकाबी बढ़ोतरी जारी। अब यहाँ पर चली खबर को लगाया गया है, जागरण न्यूज एडिशन ने आज ही खबर लगी हुई है। अब संसदीय समिति, यानी कि थोड़ा सा मैं इसे कम कर ले रहा हूँ जिससे यहाँ पर एक एक खबर को बताया जाए तो अच्छा लगे। तो संसदीय समिति ने भी कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ से जुड़ी न्यूनतम 1000 रुपये की मासिक पेंशन की बेहद अपर्याप्त बताते हुए, हाँ, इसमें बढ़ोतरी की जरूरत बताई है। और ईपीएफ यानी कि अपर्याप्त बताते हुए इसमें बढ़ोतरी की जरूरत बताई है। और ईपीएफ के न्यूनतम पेंशन की तत्काल इजाफे की सिफारिश करते हुए समिति ने साफ कहा है कि वर्तमान दौर की जरूरतों के मद्देनजर इसे अधिक वास्तविक ही नहीं बल्कि सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। और समिति के अनुसार बढ़ती महंगाई के बावजूद भी बहुत लंबे समय से 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन जस की तस बनी हुई है। जांच में पाया गया है कि न्यूनतम पेंशन की वृद्धि के लिए पेंशन भोगियों से बहुत ही आवेदन मिले हैं। यानी कि पेंशन बढ़ोतरी 1000 रुपये जो पेंशन बढ़ोतरी है, उसको बढ़ोतरी को लेकर कई सारे आवेदन मिल चुके हैं। खासकर बुजुर्गों और अधिक रूप से कमजोर लाभार्थियों की वित्तीय कठिनाई को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है। और समिति के अनुसार केंद्र पहले से ही इस योजना के वित्तीय सहायता दे रही है, जिसमें ईपीएफ के मौजूदा सदस्यों के लिए करीबन 1.16% योगदान और 1000 मासिक न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित करने के लिए दिया जाना वाला बजटीय आवंटित शामिल है। और भाजपा सांसद यहाँ पर बताया गया है, वासवाराज और बोमई की अध्यक्षता वाली समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी के लिए श्रम मंत्रालय के बजटीय सहायता बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशने का सुझाव भी दिया है। अब इसमें बजटीय संसदीय व्यवस्था को बताया गया है। और नए लेबर कोड की सराहना करते हुए समिति ने केंद्र व राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल कर अस्थायी समानता संवाद बोर्ड के गठन की सिफारिश की है। बाल श्रम, इसके साथ उन्मूलन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कटा हुआ अक्षर, के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में समिति ने सर्व शिक्षा अभियान के साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विलय पर पुनर्विचार कर सिफारिश की है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की निगरानी की जरूरत बताते हुए समिति ने कहा है कि जुलाई 2027 तक 3.50 करोड़ रुपए नौकरियां पैदा करने के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें गिग वर्कर्स की बात की गई है। तो पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। समिति ने एग्रीसेट, माफी चाहूंगा भैया, एग्रीगेट से द्वारा ही है। और श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स की पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश करते हुए सरकार ने एग्रीगेटर की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए यह भी कहा है, ताकि गिग वर्कर्स को बीमा और दुर्घटना कवर जैसी सामाजिक सुरक्षा मिल सके। और अनुबंध श्रमिकों के हितों में सुरक्षा के लिए भी कदम उठाने की जरूरत बताते हुए कहा गया है कि अनुवंश श्रमिकों को दुर्घटना के बाद राहत मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है। यह जरूरी है कि ईएसआई और भविष्य निधि संगठन की योजनाओं के तहत समय पर कवरेज सुनिश्चित किया जाए। तो अब इसमें साफ साफ बता दिया गया और श्रम और रोजगार संबंधी बताया गया। संसदीय समिति की मासिक पेंशन बढ़ाने की सिफारिश बताई गई है। कहा गया कि वर्तमान दौर की जरूरतों को मद्देनजर इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब आपकी 1000 रुपये की जो बढ़ोतरी बहुत ही जल्द होने वाली, ऐसा बता दिया गया। संसदीय बजट का पेश होगा और इन सभी को देखते हुए अब इसमें आपकी बढ़ोतरी बहुत ही जल्द की जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और खबर को आज ही लगाया गया है। और ये खबर जो आज तारीख है 18 मार्च है, और ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी थी। जो जानकारी यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।